हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज मात्र 7 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं खास करके ज़्यादा कुछ पेनी स्टॉक के नहीं बताता हूँ, बट यहाँ पर कुछ बेस्ट और अच्छी कंपनीज होती है उनके लिए मैं बताऊँगा खास कर क्योंकि पेनी स्टॉक कुछ अच्छे होते हैं और उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर देखेंगे, सेक्टर देखेंगे और कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट डिसीजन तो आप ही लेंगे, बट मेरा काम है आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देना। कंपनी से रिलेटेड सभी जो बातें होती है मात्र 7 रुपये का है, इसलिए लालच में आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर थोड़ा नज़र रखिए और सभी बातें क्लियरफुली और पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कीजिए, तब आपको समझ जाएगा कंपनी में क्या अच्छी बात है, कंपनी में क्या खराब बात है। तो सभी बातें हमें आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तब आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर पूरी तरीके से हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया बैंक के रिलेटेड। यहाँ पर आप नाम से पता चला गया होगा, साउथ इंडिया मीन्स पूरी तरीके से साउथ जो इंडिया की साइड है। यहाँ पर हम बोलेंगे महाराष्ट्र से नीचे का जो जितना भी पार्ट है उसमें जो साउथ इंडिया ये कंपनी पूरी तरीके से जो बैंक है वो पूरी तरीके से वहाँ पर वर्क करती है। यहाँ पर आज का यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो लगभग यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। यहाँ पर 7 रुपये 70 पैसे पर यहाँ पर अपर सर्किट लग चुका है। यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा लगातार 5 दिन की बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर जो अप ट्रेंड बनाते हुए दिख रही है। यहाँ पर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में कंपनी ने पर शेयर पर हम देखेंगे तो परसेंटेज वाइज देखें तो 57% और अमाउंट के हिसाब से देखें तो 2.8 पैसा। यहाँ पर ये सभी बातें आप यहाँ पर देखकर क्लियर हो चुके होंगे कि कंपनी किस तरीके परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर मैं आपको 6 मंथ का चार्ट दिखा दूँ तो 10 रुपये से लगातार नीचे आती हुई प्राइस दिख रही है। अब मैं आपको 1 ईयर का चार्ट दिखाना चाहूँगा। सर आप बोलेंगे कि ये 1 ईयर 6 मंथ ये चार्ट क्यों दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये शेयर खरीदना नहीं चाहिए क्या? नहीं सर, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि क्या इस कंपनी में करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको मैगजीनल चार्ट दिखाना चाहूँगा खास कर देखिए इसकी जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की सभी बातें कर लेते हैं। कंपनी की स्टार्टिंग देखें तो 99 को कंपनी स्टार्ट हो चुकी थी और कंपनी देखेंगे तो लगातार वही प्राइस से लेकर यहाँ पर 15 और यहाँ पर पूरी तरीके से और डाउन और यहाँ पर अभी यहाँ पर देखेंगे तो 21 रुपये तक। ये जो इसका परफॉर्मेंस मैं पूरा क्यों दिखा रहा हूँ, तो इस कंपनी का ये बात बता रहा हूँ कि इसमें आपने क्या करना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपने लगभग यहाँ पर जितना आपको मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर रिस्क जितना ले सकते हैं, मैं ये बात बोलता हूँ कि हाई रिस्क हाई होगा तब आपको हाई बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ कंपनी में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर अच्छा खासा इसमें पैसा डालकर यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो इस कंपनी की बात खासियत है ये कंपनी अच्छे खासी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। क्योंकि कंपनी की जो बिजनेसेस है उसके बारे में आपको खास करके दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी की मोर देन 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में फैली और लगभग 27 स्टेट, इंडिया के जो 27 स्टेट है उसमें इस कंपनी की ब्रांचेस ओपन है और कंपनी के एटीएम भी कितने हैं वो भी दिखाऊंगा। सभी बातें आपके आगे क्लियर करूंगा। बट यहाँ पर इस कंपनी की खास मुझे एक बात पसंद आई, वो है इसका पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी पूरी तरीके से अंडर वैल्यूड और एंट्री पॉइंट बढ़िया है। बट यही बात खास है, मुझे यही बात लगी, ये जो एंट्री पॉइंट होता है वही बढ़िया मिल रहा है, ये सबसे बढ़िया और आउटस्टैंडिंग बात है। आप यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट प्राइस तो 30 रुपये को अचीव किया है। लगभग ये साज का शेयर लगभग हम बोलेंगे तो 15 रुपये तक भी चलेगा तो आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे देगा और आपके पास अच्छी क्वांटिटी होगी तो आपको भी ज़रूर इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। बट मैं आपको ये भी बात बता दूँ, साथ साथ आपको सभी बातें अच्छी लग जाएगी, बट मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो जितने सस्ते और जितने कम प्राइस के शेयर होते हैं उसमें ग्रोथ आने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। ये समझकर और सोचकर या अंडरस्टैंडिंग रखकर यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आगे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप दिखा दूँ, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से पता चल जाए कंपनी किस तरीके की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1395 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और यहाँ पर इसका पी रेशियो तो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। बट यहाँ पर हम देखेंगे इस कंपनी के ऊपर कर्जा बिर्जा है क्या, यहाँ पर कर्जे के बारे में तो कोई बात दिख रही नहीं है स्क्रीन पर। यहाँ पर एक खाली निगेटिव बात मुझे यही पसंद नहीं आई कि इस कंपनी के जो प्रमोटर के पास एक क्वांटिटी का शेयर नहीं है। तो ये सबसे बैड न्यूज़ है इस कंपनी की, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास कोई ना कोई क्वांटिटी होती तो जो मैनेजमेंट है वो अच्छा परफॉर्म करता और अच्छी खासा यहाँ पर बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर देता। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो 3% की दिख रही है, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 3% की है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आपको बैंकिंग सेक्टर में सेल्स ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, दूसरी तरीके से हो जाए यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए। आप बोलेंगे यहाँ पर कितने शेयर है, यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ क्वांटिटी के हिसाब से बोले तो 118 करोड़ शेयर अवेलेबल है मार्केट में इस कंपनी के। अब इस कंपनी की खास बात जो इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक बात है वो है कंपनी के जो बिजनेसेस कहाँ पर फैले हैं, कहाँ पर बिजनेसेस चलते हैं, वो सभी बातें देखनी स्टेप बाय स्टेप आपके लिए ज़रूरी है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो ये शेयर की प्राइस
देखकर आपने लालच में आने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने वीडियो बना दिया और ये हमको अच्छा लगा। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ पेनी स्टॉक की लिस्ट है, बट मैं बताता क्यों नहीं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई दम हो तभी मैं पेनी स्टॉक के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया के बारे में, तो साउथ इंडिया इसका बिजनेस मैं आपको आगे बताते जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए इज़ अ मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर इन द केरला इन इंडिया। साउथ इंडिया बैंक हैज़ कितने ब्रांचेस है? 871 ब्रांचेस और 4 सर्विस ब्रांचेस एंड 53 एक्स्ट कंट्रीज। क्या पर है? कंट्रीज। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑफिसेस। और साथ यहाँ पर बता दूँ आपको खास कर इस कंपनी से रिलेटेड, मैं आपको इस कंपनी के रिलेटेड खास एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखते होंगे तो पता चल जाए। कंपनी की एटीएम देखिए 1,500 एटीएम है कंपनी की। कितने? 1,500 एटीएम से। और इस कंपनी से रिलेटेड ऑफिसेस भी देखेंगे। और स्टेट के बारे में बात करें तो लगभग 27 स्टेट में इस कंपनी के ब्रांचेस अवेलेबल है। ये सभी बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर और भी कुछ बातें डे बाय डे और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो देखिए इस कंपनी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड बीएससी एनईसी दोनों पे भी लिस्टेड है। कंपनी का इंडस्ट्री नाम बोलेंगे तो हम बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड है। और यहाँ पर प्रोडक्ट बोले तो हम कंपनी के क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो बातें देखेंगे। देखिए क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग और यहाँ पर फाइनेंशियल बैंकिंग। देखिए बिजनेस, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बिजनेसेस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कंपनी क्या है, क्या करती है, वो देखने का ज़रूरी बातें आपको इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए। आप यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस देखेंगे और उसके रिलेटेड काम करेंगे ना तो आप तबाह हो जाएंगे और पैसा आपका बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पर सोचकर और समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। पैसे की बात होती है इसलिए फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस, यहाँ पर और भी लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको बाकी की चीज़ें तो आपको समझ चुकी होगी, बट यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट मीन्स आपके जैसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। शेयर मार्केट के जो पोर्टफोलियो होते हैं ब्रोकरिंग के भी काम कंपनी करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? गोल्ड में, सिल्वर में करने के लिए भी बैंकिंग अवेलेबल करा देती है। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, सभी तरीके की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सभी प्रोवाइड करती है। आप बोलेंगे सर ये इतना खराब स्टॉक है, इतना डाउन ट्रेंड दिख रहा है, उसका जो चार्ट पैटर्न लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, आप क्यों बता रहे हैं? देखिए इसकी एक खास बात मुझे और एक पसंद आई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है स्क्रीन पर, इतना खतरनाक और इतना अच्छा ग्रीन निशान में आपको कोई कंपनी का दिखा नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू वो भी मिलियन में, करोड़ों में। यहाँ पर ओपनिंग इनकम वो भी करोड़ों में, मिलियन में। यहाँ पर आप देखेंगे नेट इनकम वो भी करोड़ों में, यहाँ पर आपको मिलियन में दिख जाएगी। सब कुछ मिलियन में दिख रहा है। टोटल एसेट भी कंपनी के पास खतरनाक एसेट्स है अवेलेबल। यहाँ पर यही बात नहीं, खाली क्या है तो प्राइस से रिलेटेड कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, यही इसमें बैड न्यूज़ है इस कंपनी की। यहाँ पर और कुछ बातें और कंपनी के रिलेटेड कभी भी पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे स्टेप बाय बात करें इस कंपनी में एंट्री पॉइंट अच्छा है क्या उसके बारे में, और कंपनी में हमने रहने चाहिए कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। और मैं आपको बात बता दूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी और लो रिस्क वाली। रिस्क लो है ये बात समझ के चलिए। और आपने यहाँ पर आप बोलेंगे चेक लिस्ट यूज़ करना चाहिए, मैं आपको चेक लिस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर बताएंगे रिटर्न एफडी से कम देती है, मीन्स हम बोलेंगे एफडी से कम रिटर्न देती है, बट डिविडेंड अच्छा खासा देती है। एंट्री पॉइंट गुड है इस कंपनी में। और नो रेड फ्लैग, मीन्स कंपनी ना सेबी के गाइडलाइन है, ना कोई इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम अभी फिलहाल में नहीं दिख रही है। और इसको लगभग हम बोलेंगे तो इन्वेस्टर लगभग कितने तो 77% चाहते हैं कि इसमें इंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। पी रेशो और सेक्टर का पी पूरी तरीके से खतरनाक दिख रहा है, अच्छी खासा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाइए। फाइनेंशियल पोजीशन भी आपके आगे रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वो भी इम्प्रूवमेंट वाला दिख रहा है। खाली क्या है तो प्राइस में थोड़ा वर्टेलिटी दिख रही है, इसलिए यहाँ पर किसने प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है तो देखिए तो यहाँ पर प्रमोटर के पास तो शेयर नहीं है, आप सभी को मैंने पहले ही दिखा दिया है। बट यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कोई भी शेयर में कभी कम या ज़्यादा किए नहीं है। अब यहाँ पर और देखेंगे कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ और सभी बातें आपको आगे मिल जाएगी। अब मैं आपको बात करूंगा इस कंपनी से रिलेटेड, खास करके जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है एनईसी की वेबसाइट पर कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है उन्होंने कहाँ पर शेयर गिरवी रखे क्या। साउथ इंडिया बैंक के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर सेक्टर का पी और इसका पी मीन्स सेक्टर पी और सिंबल पी, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंट आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे इसकी तो 13 रुपये बनाने वाला है, और लोएस्ट देखेंगे 4 रुपये 80 पैसा बनाने वाला है 2020 में मार्च की डेट को। यहाँ पर बात करेंगे 22 मार्च की कितनी क्वांटिटी, आप देखिए इतना खतरनाक भर भर की क्वांटिटी उठाई वाली है। तो करोड़ों में क्वांटिटीज़ यहाँ पर परचेस कर होल्ड की गई वाली। आप
मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं बोलता हूँ ना, मेरे बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो डाटा देखेंगे उस पे से आपको पता चलता है। ये दिखाने का क्या मतलब होता है, ऐसा तो मैं डायरेक्टली वॉइस में बोल दूंगा तो आपको पता चल जाए, बट ये जो स्क्रीन पर दिखाने का मतलब ये होता है कि आपको ट्रस्ट, मीन्स ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आपको दिखनी चाहिए स्क्रीन पर, सभी बातें क्लियर होना चाहिए, आप पूरी तरीके से क्लियर हो गए तभी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, देखिए प्रॉफिट भी अच्छा खासा ट्रेंड होता है, यहाँ पर 8,000 यहाँ पर दिख रहा है, 8,448 दिख रहा है, ये लैक्स में ही फिगर्स, और यहाँ पर 9,054 यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर कंपनी डिविडेंड के बारे में बात करें, डिविडेंड भी डे बाय डे आपको अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर राइट इशू किया जाता है 1:T, और यहाँ पर प्रीमियम पर 13 रुपये का पर शेयर पर डिविडेंड भी पहले दे चुकी है। कंपनी बोनस भी दी है, और प्रमोटर के एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है, ये सबसे बढ़िया बात, पॉजिटिव। और सबसे खतरनाक बात, इतनी गिरावट वाले शेयर में और इतने जो कम प्राइस का बोलेंगे 7 रुपये के शेयर में, ये खास बात है कि प्रमोटर ने कहाँ पर भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, क्योंकि प्रमोटर के पास शेयर ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। आप यहाँ पर बहुत कुछ कंपनीज है जो प्रमोटर 90% यहाँ पर होल्ड करते हैं, यहाँ पर प्रमोटर जो इनकी होल्डिंग रहती है वो गिरवी रखते हैं, उसमें आप पैसा लगाते हैं, बट ये ऐसी जो कंपनी अच्छी है उसमें आप यहाँ पर कोशिश ना करें, ऐसा मुझे लगता है कि आप यहाँ पर करेंगे या नहीं वो आपको पता, बट मैं बता दूँ, इस कंपनी में आपने करने की कोशिश करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहेंगे उनके लिए तो बढ़िया ही हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बैलेंस शीट में देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट ये दिखा देंगे कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ ही ले जा रहा हूँ, यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे, आपके आगे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर सीधा सीधा। यहाँ पर इसके रिजर्व्स देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं कंपनी पे। रिजर्व बढ़ने का यही मतलब होता है, इतनी आप बोलेंगे इतना पेनी स्टॉक है, बट इसके रिजर्व देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार ये 5 ईयर के रिजर्व है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वो भी कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लाइबिलिटी की बात करेंगे, लाइबिलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी बढ़ती हुई है, बट यहाँ पर उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बोरोइंग जो होती है, कर्जा होता है, वो बढ़ता है दिख रहा है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं बट बढ़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कंपनी डिविडेंड देखेंगे, डिविडेंड भी देती है, और बोनस के बारे में देखें तो कंपनी ने एक बार बोनस भी दे चुकी है। अब इस सभी बातों से आप यहाँ पर एक क्लियर हो चुके हैं, और मैं आपको लास्ट क्लियर कर दूँ, इस कंपनी में जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी है, रिस्क जो बोलते हैं रिस्क होता है, वो लेने की कैपेसिटी है, वो क्या करना चाहिए, उन्होंने इंटर करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखते वो दूर ही रहिए, ये मेरा बोलना हो जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।